यही वो सहारा था जो कोई उनसे छीन नहीं सकता था। उनका भविष्य इसी पर निर्भर था। उनकी दाल रोटी दवाइयों का आसरा था। तभी तो हर कर्मचारियों संगठन पुराने पेंशन स्कीम की अनुशंसा करते हैं। इन्हीं हालातों से बचने के लिए पेंशन की ज़रूरत है। कर्मचारियों ने पूरी जीवानी इसी आश्रय के लिए मशक्कत की कि बुढ़ापे में चैन से रहे। सिर्फ पेंशन के भरोसे वे चैन की जिंदगी जी सकते हैं। सुमित्रा देवी की आंखें डबडबा गई। थोड़ी ही देर में सर दर्द से फटने लगा। जी चाहा कि मुक्कम फाड़ कर रो ले, पर डोली जग ना जाए, इस डर से उन्होंने अपनी पीड़ा को पी लिया, चीखों को अपने गले में घोट दिया। डॉक्टर बिटिया लंदन में रहती थी। इस समय वहाँ रात थी। वह सोई हुई होगी या हो सकता है नाइट ड्यूटी पर हो। सुमित्रा देवी ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, इमरजेंसी, तुरंत बात करो, और वह प्रतीक्षा करने लगी। सुमित्रा देवी के फ़ोन में अंतर्राष्ट्रीय कॉल की सुविधा नहीं थी, इसलिए जब भी बेटी से बात करनी होती थी वह व्हाट्सएप पर मैसेज भेजती थी। बेटी अपने सुविधानुसार कॉल कर लेती थी। आज भी वही हुआ। 5 मिनट के अंदर कॉल आया। सुमित्रा देवी ने कभी सुबकते कभी रोते हुए अपनी भड़ास निकाली। जब चुप हुई तो बेटी का संक्षिप्त जवाब, मुझे सब मालूम है, पर मेरी मर्जी के खिलाफ, मेरे दस्तखत के बिना ये कैसे संभव है। पापा की डेथ के बाद लखनऊ छोड़ने से पहले आपने मकान किराए पर उठाने के लिए जो करारनामा साइन किया था, उसी समय आपने पावर ऑफ अटॉर्नी विजय भैया के नाम लिख दिया था। बाद में भी आपने कई कागजों पर बिना देखे बिना पढ़े साइन किया है। मुझसे भी दोनों भाइयों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया है, बाकायदा स्टम्प पेपर पर दस्तखत करवाकर। तुमने भी साइन कर दिया तो क्या करती? तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। माँ, जरा सी बात को क्यों इशू बना रही हो? संपत्ति उनकी है, वहाँ जाकर उन्हें रहना नहीं है। जब आज नहीं कल बेचना ही है तो क्या फर्क पड़ता है कि आज बेचा या कल बेचा। और दोनों भाइयों ने धन उजाड़ा नहीं है, अपना अपना मकान खरीद लिया, शहर में और भी प्लॉट ले लिया। फर्क पड़ता है बेटी, पड़ता है फर्क। वक्त से पहले कोई काम नहीं। मेरे मरने के बाद मेरी देह ये बेटे ही जलाएंगे, तब ये अंतिम संस्कार कहलाएगा। आज जला दे तो हत्या कहलाएगी। कहकर सुमित्रा देवी ने फोन काट दिया। रात के 8 बज रहे थे। विकास घर लौटा तो पता चला कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। न शाम की चाय पी है, न रोज की तरह काम करके रखी है, बस बिस्तर पर पड़ी है। विकास ऑफिस के कपड़ों में ही माँ के कमरे में आया। क्या हुआ माँ? माँ का ललाट छूटता हुआ बोला, मुझे लखनऊ जाना है। स्वर को भरसक संतुलित रखते हुए सुमित्रा देवी बोली, लखनऊ में क्या रखा है? क्या नहीं है लखनऊ में? मेरा घर है, वहाँ के बैंक में मेरी एफडी है, में पेंशन अकाउंट है, पड़ोसी हैं, मित्र हैं। यह मकान और एफडी की तरह सब कुछ खत्म हो गया। सुमित्रा देवी फट पड़ी। विकास को जैसे सांप सूंघ गया। जाने कितनी ही देर तक वह किंकरतव्य विमूढ़ सा खड़ा रहा। फिर बड़े भाई विजय को दोषी और खुद को निर्दोष सिद्ध करने की कोशिश करने लगा। रहने दे, बहुत से पेपर मुझसे तुमने भी साइन करवाए हैं, जानबूझकर हड़बड़ाहट प्रदर्शित करते हुए कि ऑफिस जाने में देर हो रही है, तुम्हें देर ना हो जाए इसलिए बिना पढ़े बिना सोचे विचारे मैंने ये सोचकर साइन कर दिया कि बेटा ही तो साइन करवा रहा है। जब बेटे से ही विश्वासघात मिला हो तो शिकायत किससे करूं? आखिर चाहती क्या हो? तुमसे तो कुछ नहीं। आज आखिरी रात है जो मैं तुम्हारे घर में तुम लोगों के साथ हूँ। कल की रात मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं विजय भैया के पास दिल्ली का टिकट, कहीं नहीं रहना मुझे। न मुंबई, न दिल्ली, न लंदन, लखनऊ जाऊँगी।
वहीं किराए पर मकान लेकर रहूँगी या गांव चली जाऊँगी। कहीं कोई ठौर ना मिला तो ओल्ड एज होम में रहूँगी, पर तुम लोगों के साथ रहना अब मुमकिन नहीं। ज़बरदस्ती करोगे तो बिल्डिंग की छत से कूद कर जान दे दूँगी। कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। मैं लखनऊ में आपके रहने खाने की व्यवस्था कर दूँगा, पर अभी तो उठो, हाथ मुँह धोकर खाना खा लो। खाना रख जाओ, जब भूख लगेगी तब खा लूँगी। कहकर सुमित्रा देवी ने करवट बदलकर मुंह फेर लिया। विकास थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर अपने कमरे में चला आया। जेब में मोबाइल निकाला और बड़े भाई विजय को वस्तुस्थिति समझाने लगा। मैं पहली फ्लाइट से मुंबई आ रहा हूँ, विजय ने कहकर फ़ोन काटा और ट्रैवल एजेंट को फ़ोन करने लगा। अगली सुबह हुई, डॉली ने उन्हें जगाया। वे देर रात तक दिल्ली और लंदन बातें करते रहते थे। भविष्य की योजनाएं बनाई गई थी। देर से सोने के कारण सुबह नींद नहीं खुली थी। किचन में कोई खटपट नहीं, कोई हलचल नहीं, जबकि माँ रोज़ सुबह जग कर जाती थी और निवेदिता के जगने से पहले किचन का आधा से ज़्यादा काम हो चुका होता था। माँ नाराज है ये तो वह जानती थी, पर तत्कालिक कारण क्या था वह समझ नहीं पाई थी। बुढ़ापे की सनक है सोचकर वह सास के कमरे में पहुंची। लाइट जलाई, पलंग पर नज़र पड़ते ही उसकी चीख निकल गई। सुमित्रा देवी अपने वादे के मुताबिक इस घर से तो क्या, इस दुनिया को भी सदा के लिए अलविदा कह गई थी। मृत चेहरे पर पीड़ा के भाव पर लज्जित हो रहे थे और साइड टेबल पर ढक कर रखा खाना वैसे ही पड़ा था जैसे बीते रात निवेदिता छोड़कर गई थी। दोस्तों, जिंदगी की पहली गुरु माँ होती है। जिंदगी की पहली दोस्त भी माँ होती है। जिंदगी भी माँ होती है क्योंकि ज़िंदगी देने वाली भी माँ, इसीलिए उनका दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। हमेशा उनको खुश रखने की कोशिश करना चाहिए जिस तरह से वो हमें बचपन में खुश करते थे। बाकी इस कहानी से आप लोग को क्या सीख मिलती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।